नमस्कार छात्रों, मैं कवि सुरेंद्र चौरसिया संस्कृत गुरुजी बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक सारांश सुना रहा हूँ। पाठ का नाम है करमवीर कथा। 8वां पाठ है, संस्कृत प्रथम का यह भाग है। कर्म में वीरता दिखाने वाले को कर्मवीर कहा जाता है। इस कहानी में एक ऐसे बालक की कहानी है जो दलित परिवार में रहकर केंद्र प्रशासन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। कहानी इस प्रकार है। करमवीर अपने उत्साह से विद्या प्राप्त करके बहुत बड़ा पद हासिल करता है। समाज में सब जगह उसका आदर सम्मान हो रहा है। कथा का उद्देश्य है कि निराश नहीं होना चाहिए। उत्साह से किया हुआ कार्य सब सफल हो जाते हैं। कहानी ऐसी है, बिहार राज्य में एक दुर्गम प्रांत है। उसमें भीखनटोला नाम का एक गांव है। वहाँ बहुत निर्धन लोग, शिक्षा विहीन लोग, असभ्य लोग रहते हैं। उसमें एक आदमी का परिवार है जो गांव से कुछ बाहर एक झोपड़ी में वो परिवार रहता है। परिवार में मात्र 4 आदमी हैं, 4 सदस्य हैं, माँ, पिता और एक पुत्र और एक पुत्री। वह झोपड़ी जो है तीतर बीतर है, उजड़ी पजड़ी है। धूप में केवल रक्षा हो जाती है परिवार के लोगों को, लेकिन वर्षा में नहीं। उस भीखनटोला गांव से, भीखनटोला उसके गांव का नाम है, उस भीखनटोला गांव से 1 कोस के दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है। उस विद्यालय में एक अच्छे विचार वाले शिक्षक आए। वे उस भीखनटोला गांव को देखने के लिए गए। जब वहां गए तो कुछ बच्चे सड़क के बगल में खेल रहे थे। उसमें एक बालक था जिसका नाम था राम प्रवेश। वह बहुत चंचल स्वभाव का लग रहा था। उसको जब वह गुरु देखे तो उसके उस चंचल स्वभाव से मोहित हो गए और उसको अपने साथ बुलाकर विद्यालय में लेकर चले आए और पढ़ाना प्रारंभ कर दिए। वह बालक भी शिक्षा को अपना गतिरति मान लिया और ध्यान लगाकर बिना समय बर्बाद किए पढ़ना प्रारंभ किया। वह हमेशा अपने विद्यालय में प्रथम स्थान लाने लगा। तेज विद्यार्थी था। पिता के पास धन की कमी रहते हुए भी तेज विद्यार्थी होने के चलते उसे छात्रवृत्ति मिलती थी और गरीब छात्र के फंड से अलग कुछ सहायता राशि मिलती थी। उससे जाकर वह महाविद्यालय में नामांकन कराया। वहाँ भी बहुत से विषयों का ज्ञान हासिल करने लगा। महाविद्यालय में जो पुस्तकालय रहते हैं, उस पुस्तकालय से बहुत से विषयों को लेकर के अध्ययन किया और उस विद्यालय में भी प्रथम स्थान लाकर ख्याति प्राप्त किया, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया। सब जगह राम प्रवेश राम ऐसा शब्द गूंजने लगी। नगर में भी और महाविद्यालय के परिसर में भी
पिता के पास विद्या के विषय में कुछ नहीं जानते हुए भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो गई। समय बीतने के बाद दिल्ली में केंद्र प्रशासन में भी वह केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान लाया। वहाँ भी बड़े बड़े विषयों के ज्ञान से और अपने अध्ययन से ऊंचा स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कार में भी जब नौकरी के लिए एग्ज़ाम दिया था, वह परीक्षा दिया था, तो उस साक्षात्कार में भी मौखिक के परीक्षा में भी वह बड़े बड़े विषयों के ज्ञान से अपने प्रयास से परिश्रम से वहाँ भी गुरुओं का प्रिय बन गया। आज राम प्रवेश का नाम अपने प्रांत में भी, बिहार में भी और केंद्र प्रशासन में भी चारों तरफ फैला हुआ है। उसका प्रशासन क्षमता संकट काल में सबको मानना पड़ता है। निश्चित रूप से वह क्रमवीर भिन्न भिन्न तरह के बाधाओं को झेलते हुए प्रशासन केंद्र में भी वह लोकप्रिय हो गया। सही कहा गया है कि परिश्रमी पुरुष को लक्ष्मी आसानी से मिल जाती है, इसलिए हमें भी परिश्रम करना चाहिए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम अगर परिश्रम करेंगे तो कोई भी काम हम आसान कर सकते हैं। राम प्रवेश से हम लोगों को कुछ अनुकरण करना चाहिए, सीखना चाहिए। चलिए, मैं सुरेंद्र चौरसिया, कवि संस्कृत गुरुजी, पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि यह हमारी बात अच्छी लगे, इस सारांश को सुनें, देखें और लाभ उठावें। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, आप बना लेंगे। मैंने आपका साथ दिया है, सहायता किया है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।